हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद सर और आज हम हमारी तीसरी क्लास में आ चुके हैं और ये हमारी थर्ड क्लास है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्रीज, नंबर 1। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग अ यूनिट सर्कल। नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो ये तीनों टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेगी, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े ब्रॉड होते जाएंगे, तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान देना होगा। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ टू डिग्रीज एंड रेडियंस। आप लोग को मैं बता दूं कि डिग्रीज आप फैमिलियर हो, स्कूल के लाइफ में पढ़े हो। रेडियंस क्या है? रेडियंस एक तरीका है एंगल को मेजर करने का, और इसके बीच की जो रिलेशनशिप है ये हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Now see here, so the first topic is number 1, convert degrees into radians। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। अब इसमें फॉर्मूला है, जिस तरीके से आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो यू हैव सम फिक्स रूल्स, राइट? उसी तरह इसका भी कुछ रूल्स है। एनी n डिग्री इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। n could be any degree, it could be 30 डिग्री, it could be 45 डिग्री, it could be 60 डिग्री। तो खाली आपको n की जगह पे नंबर को रखना है और बाद में आपको फैक्टर ऑफ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रेडियंस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप लोग को और कुछ आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, 30 डिग्री। हाँ, ये कैसा बनेगा? दिस विल बी 30 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। 30 और 180 आपस में कैंसिल होगा तो 6 बचेगा, तो इट इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियंस। रेडियंस में छोटा सा ऊपर सी लिखा जाता है। नंबर 2, 45 डिग्री। 45 इंटू पाई ओवर 180, दिस विल बी 45 टाइम्स 1, 45 टाइम्स 4, दैट इज पाई अपॉन 4 रेडियंस। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप 45 डिग्रीज को पढ़े या आप पाई बाई 4 रेडियंस को पढ़े, दोनों का मतलब एक ही है, both are one and the same thing। okay, नंबर 3, 60 डिग्री। ये कितना रहेगा? चलो आपको जो 30 सेकंड सोचने के लिए, आपका आंसर कुछ इस तरह आना चाहिए। 0 0 कट, 6 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 3, द आंसर शुड बी पाई अपॉन 3 रेडियंस। नेक्स्ट इज 90 डिग्री। इसके केस में क्या होगा? 90 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, 90 टाइम्स 1, 90 टाइम्स 2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जो आपको मुंह ज़बानी याद होना ही चाहिए कि 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 60 कितना होता है, 90 कितना होता है, एज बाय हार्ट होना चाहिए। ओके, रेडियंस। नेक्स्ट इज जो मैं आपको दूंगा करने के लिए, सॉल्विंग फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। 270 डिग्री आपको ट्राई करना है, 360 डिग्री आपको ट्राई करना है, 180 डिग्री ये भी आपको ट्राई करना है। इसका सोल्यूशन जो है इसी वीडियो के सेकंड क्वेश्चन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए फ्रॉम ए टू जेड, तब आपको डेफिनेटली फर्स्ट लिंक चेक करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, कन्वर्टिंग रेडियंस इनटू डिग्रीज। ये भी हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये भी। कन्वर्टिंग, नाउ वी लर्न कन्वर्टिंग रेडियंस इनटू डिग्रीज। सेकंड टॉपिक इज कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। अब इसका भी एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें ऐसा होता है कि n रेडियंस इज इक्वल टू 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाई n डिग्रीज में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपके पास कोई भी पाई के फॉर्म में का नंबर दिया है जो रेडियंस में है, तो आपको उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई। तो पाई या पाई कैंसिल हो जाएगा, नंबर 1, और 180 न्यूमरेटर में रहेगा, और उसके बाद जब कैंसिलेशन होगा तब अपना आंसर ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, इसके भी जरूरी है ट्राई करना। एग्जांपल नंबर 1, 5 पाई बाई 12 रेडियंस। नाउ आई वांट टू गेट दिस रेडियंस इनटू डिग्रीज। तो कैसे करेंगे इसे? 180 बाय पाई जो कन्वर्टिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय 5 पाई बाई 12, और ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इन डिग्रीज। सबसे पहले हम यहाँ पे पाई एंड पाई, दिस विल बी कैंसल आउट बाय ईच अदर, करेक्ट? यस और नो? उसके बाद में क्या बचा यहाँ पे मेरे पास में? व्हाट डू आई हैव लेफ्ट हियर? 180 into 5 डिवाइड बाय 12। इज दैट क्लियर? यस और नो? अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करूं, दिस विल बी 30, दिस विल बी 2,
1 and 15. 15 5 is 75. So our answer is correct. एक और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2, 2 पाई बाय 3 रेडियंस। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी 180 ओवर पाई हमारा पहला मल्टीप्लाई फैक्टर है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 से, राइट। तब क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल हो गया। सो हमारे हाथ में क्या बचा, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 3 times 1 60, द आंसर इज 120 डिग्री। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया, ये जो मेथड जो बताया समझ में आया होगा। एकदम बेसिक, एकदम छोटा सा चीज है, बट आने वाले कुछ टॉपिक्स है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ चलिए कंटिन्यू, यस और नो। आई होप यस। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। 3 पाई बाय 2 रेडियंस, इससे आपको पता करना है कि इसका आंसर कितना होता है। डेफिनेटली प्लीज चेक दिस आउट। एंड फोर्थ एग्जांपल 5 पाई बाय 18, you have to try this also and you have to verify कि इसका आंसर कितना होता है, इंक्लूड रेडियंस। इसका भी आंसर जो है आपको डेफिनेटली सेकेंड डिस्कशन में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। The next topic of discussion is for today a unit circle. So we'll discuss today a unit circle. इसके लिए मैं ग्राफ टेबल को ओपन कर लेता हूँ, ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, हमें एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। Now I'll draw a circle. This is a circle. This is called as a unit circle because इसका सेंटर क्या है बच्चे लोग, अगर आप देखोगे तो सेंटर क्या है इसका, 0,0। यहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस हमेशा 1 रहेगा। किसके लिए 1 रहेगा, ये रेडियस हमेशा 1 रहेगा यूनिट सर्कल के लिए। यूनिट सर्कल का मतलब ही यही है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट, इट कुड बी 1 मीटर, इट कुड बी 1 सेंटीमीटर, बट यूनिट 1 होना चाहिए। अब स्कूल के लाइफ में हमने बेसिक्स तो पढ़े बराबर से, राइट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, मैं ऐसे लिखा हूँ ए, इधर डाला बी, यहाँ लिखा हूँ सी, यहाँ लिखा हूँ डी। तो अगर मुझे पॉइंट ए के लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, बताइए। दैट इज 1,0। बी की वैल्यू क्या है, 0,1। एक्स के लिए 0, वाई के लिए 1। सी की वैल्यू क्या है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का 0 है। लास्ट डी के लिए वाई नेगेटिव है लेकिन एक्स 0 है। ये 4 स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क करके रखा हूँ, ए बी सी डी। अगर हम ध्यान से देखें बच्चे लोग, तो ए कितने डिग्री पे खड़ा है, ए इज एट 0 डिग्री। बी कितने पर है, 90 डिग्री। व्हाट अबाउट सी, 180 डिग्री। व्हाट अबाउट डी, डी इज 270 डिग्री। एंड फाइनली वापस से ए आएगा 360 डिग्री पे। नाउ हियर कम्स द मैजिक, यहाँ से असली खेल शुरू होता है। मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि किसी भी पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट ले लो, टेक एनी पॉइंट पी, क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो जो लेंथ है वो तो हमेशा 1 ही होने वाला है। तो पी जो होता है ना, इसका फॉर्मूला है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ओके, आर मतलब रेडियस और थीटा मतलब ये एंगल। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिट सर्कल के लिए, आई रिपीट, यूनिट सर्कल के लिए आर तो 1 ही है, तो आर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे खाली क्या बचा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। हम हमेशा पहले क्या लिखते हैं, हम हमेशा पहले एक्स लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। तो इनको कंपेयर किया तो क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैंने इसे कंपेयर किया तो एक्स का मतलब कॉस बन रहा है और वाई का मतलब साइन बन रहा है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ कि ये बात फिक्स है कि एक्स हमेशा क्या रहेगा, कॉस थीटा, और वाई हमेशा क्या रहेगा, साइन थीटा। तो ये छोटा सा मैंने एक डेरिवेशन दिखा दिया आपको, बट मैंने क्यों दिखाया, उसका रीजन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे ये पता करना है बच्चे लोग कि साइन 0 कितना है, कॉस 0 कितना है, तो मैं टेबल से मांग कर सकता हूँ। प्रीवियस क्लास में किए थे टेबल, तो सर अभी एक ही बता रहे हूँ, बिकॉज टेबल का जो वैल्यू जो है वो 90 तक के लिमिटेड है, और सर्कल बनाने की वजह से आप 90 के ऊपर के वैल्यूज भी निकाल सकते हो, जो हम अभी आपको सिखाएंगे। ठीक है, नाउ 0 की लाइन को देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज, ये रही मेरी 0 की लाइन। अब अगर मेरे को निकालना है बच्चे लोग साइन 0 और मुझे निकालना है कॉस 0, तो साइन 0 मतलब आपको क्या देखना है, जो रेड लाइन मैंने मार्क किया हूँ वो 0 डिग्री के लिए मार्क किया।
अब इसमें अगर मेरे को साइन 0 देखना है तो मैं ये लाइन में y का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ए पे इसका आंसर 0 है। और इसी लाइन में जो मैंने ब्लू पॉइंट बनाया हूं उसमें x का वैल्यू क्या है। अब इस लाइन को एरेज करता हूं। अब मेरे को 90 के बारे में पता करना है। अगर 90 के बारे में पता करते हो 90 के लाइन को मैं करता हूँ हाईलाइट। और मैं कौन से पॉइंट पे फोकस करके रखूंगा, पॉइंट बी पे फोकस करके रखूंगा कि भाई मेरे को वैल्यू यहाँ से मिलेगी। जब 0 पे था तो ए पे फोकस किया, जब 90 पे था तो बी पे फोकस किया, जब 180 पे आऊंगा तो सी पे फोकस करूंगा, और जब 270 पे आऊंगा तो डी पे फोकस करूंगा। ओके ना। अब मुझे निकालना है साइन 90 और मुझे निकालना है कॉस 90। तो पॉइंट बी का y वैल्यू क्या है, 1। इसके लिए साइन 90 1 हो गया। और पॉइंट बी का x वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज x ऑलवेज रिप्रेजेंट द कॉस पार्ट एंड y ऑलवेज गिव द साइन पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सी वाले में कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो लिख लो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे साइन 180 और कॉस 180। साइन के लिए क्या देखेंगे, y का पार्ट देखेंगे। साइन केस में y का पार्ट देखेंगे। अब सी वाले में y का वैल्यू कितना है, 0 है सर, और x का पार्ट कितना है, -1। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि cos 180 होता है -1 और sin 180 होता है 0। अब हम चेक करेंगे d का पार्ट। यहाँ पे कितना है, 270 है। sin 270 cos 270। चलो बताइए साइन के लिए क्या देखेंगे, साइन के लिए y देखेंगे सर। तो y में कितना है, 270 में -1, और cos में कितना है, 0। तो इस तरीके से आप सारे साइन एंड कॉस जो स्टैंडर्ड एक्सिस पर है वो आप फाइंड कर सकते हो। यही था मतलब यूनिट सर्कल का। ओके, नाउ लेट्स गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट डायग्राम। इसमें हम क्या सीखने वाले, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन ऑल quadrant diagram. So as you know my boys and girls, my students, कि हमारे पास 4 quadrant होते हैं। Let me draw all the diagrams. We have 4 quadrants. This is my first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ये x axis और ये y axis, right? अब यहाँ पे मैं बड़े अक्षरों में एक रूल लिखता हूँ जो आपको याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे आएगा ए का मतलब क्या होता है, आई नो कई लोग को पता होगा इसका मतलब। ए का मतलब होता है ऑल। इस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो भी एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। उसके बाद में एस का मतलब होता है साइन। ओके, अगर कोई क्वाड्रेंट आपका सेकंड, कोई एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता, सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मींस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। तो मोर देन 90 एंड लेस देन 180 अगर आता है तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, और कोसेक जो रेसिप्रोकल है बाकी सब नेगेटिव रहेंगे इन दो को छोड़ के। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो उसका tan पॉजिटिव होगा और साथ में कॉट भी। और अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कॉस पॉजिटिव होगा और साथ में उसका रेसिप्रोकल सेक भी। तो जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नहीं लिखा है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना, ये जो डायग्राम जो हमने बनाए हैं ये सिर्फ साइन कॉस टैन को लेकर है। जो इनके रेसिप्रोकल है वो इन्हीं को फॉलो करेगा। जैसे कि साइन के साथ में चलेगा कोसेक, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। टैन के साथ में चलेगा कॉट, अगर टैन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, टैन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। उसके बाद में कॉस के साथ में चलेगा सेक। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम एक टेबल भी बना के लेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ मैं आप लोग को चांस देता हूँ कि डायग्राम में आपको देख के बताना है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा साइन, कॉस और टैन, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, प्लीज सी एन आंसर। ग्रीन कलर से मैं पॉजिटिव लिखूंगा, रेड से मैं नेगेटिव लिखूंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है तो सब ग्रीन में आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव। समझ में आएगा इसके अच्छे से। अगर आपने आइडेंटिफाई किया सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या पॉजिटिव रहेगा? साइन पॉजिटिव रहेगा सर। और बाकी दोनों क्या रहेगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहेगा? दिखाई दे रहा है आपको? टैन। तो टैन में भी पॉजिटिव थर्ड वन, और बाकी दोनों क्या रहेंगे? नेगेटिव। करेक्ट। फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहेगा बताइए? फोर्थ में ना सर कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो बी चला कॉस पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अब जो हाल जिस किसी में भी जो हाल साइन का है वैसे हाल कोसेक का रहेगा, जो कॉस का है वैसे सेक का रहेगा, जो टैन का भी कॉस का रहेगा। नो एक्स्ट्रा रूल्स फॉर एनी ऑफ देम। लेट मी कंप्लीट द बॉक्स फॉर यू। इज दैट क्लियर? यस और नो? सो अभी के लिए इतना ही काफी रहेगा, और मैं कुछ सम्स इस टॉपिक के भी आपको होमवर्क देना चाहूंगा और आप पे डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में करके दिखा था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 इस साइन 120 पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको वैल्यू नहीं बताना है, सिर्फ क्या चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कैसा करेंगे? सबसे पहले 120 देखो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 से ज्यादा है, 180 से कमती है, तो जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले लिखो साइन 120 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बताइए? सेकंड और साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन 120 इज पॉजिटिव। वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल लिखा था आप लोग को, इज कॉस 240 पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो बताइए, सोच के देखो। कॉस 240 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। कॉस 240 जो है 180 से बहुत ज्यादा है, लेकिन 270 से कम है, यहाँ 270 आता है। लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos 240 is negative. So this is how you have to identify the sum. Okay? और आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। आने वाले क्लास में हम इस टॉपिक को बहुत हैवीली यूज करेंगे। आई रिपीट, इस टॉपिक को पढ़ना है आपको, सर्कल दोबारा बनाना है, डायग्राम याद करके आना है, एवरीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड। हर एक चीज को प्रिपेयर करके रखो ताकि आगे के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में। और आगे पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। द रीजन इज वेरी सिंपल, एजुकेशन पे सबका बराबर होके। थैंक यू।